हाँ मित्रों, आपको आपका हिंदी शिक्षक क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हमने आपको अगली क्लास में बताया था जो खड़ी बोली और पश्चिमी हिंदी यानी हिंदी भाषी जो क्षेत्र थे उन हिंदी भाषी राज्यों के बारे में। तो हिंदी भाषी राज्यों के बारे में आपको हम एक मैप के माध्यम से सविस्तार वर्णन करके बताए थे आपको। आज मैं आपको जो 5 उपभाषा थी, उपभाषा की पहली मैंने बताया था पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपको पहली खड़ी बोली आती है, जो बोलियों 18 बोलियों में पहली बोली के रूप में खड़ी बोली प्राप्त करते हैं, जिसमें कि खड़ी बोली के नामकरणकर्ता यानी खड़ी बोली को किसने क्या नाम दिया है, खड़ी बोली का अर्थ क्या है विद्वानों के अनुसार, और खड़ी बोली की विशेषता क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको हम बता देना चाहते हैं कि खड़ी बोली को कौरवी का नाम किसने दिया था। कौरवी का नाम राहुल सकृत्यायन ने, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, जो कि डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी हैं, वो इसे खड़ी बोली को मर्दानी भाषा कहते हैं और जनपदी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्दानी भाषा और जनपदी भाषा कहते हैं। वहीं ग्रियर्सन का नाम सुने होंगे, जो कि हिंदी साहित्य का ग्रंथ भी लिखे हैं। इसका उन्होंने खड़ी बोली का नाम दिया था वर्नाक्यूलर अथवा देसी हिंदुस्तानी, और इसे टकसाली भाषा के भी नाम से जाना जाता है, और वो टकसाली भाषा भी नाम देते हैं। यानी ग्रियर्सन ने इसे 3 नाम दिया है: वर्नाक्यूलर, देसी हिंदुस्तानी, टकसाली भाषा। और खड़ी बोली नाम किसने दिया है? कभी काल क्वेश्चन पूछता है कि खड़ी बोली नाम किसने दिया है? लल्लू लाल ने दिया है। वहीं मानक परिनिष्ठित भाषा, इसे किसने कहा है? गिलक्राइस्ट ने कहा है। ये आपका मैंने बताया, ये खड़ी बोली के नामकरण करता है। और इसी के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली का अर्थ, यानी खड़ी बोली का वो किस अर्थ में प्रयोग करते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ये कहते हैं यह सीधी भाषा है। क्या है? सीधी भाषा है। वो सोचिए, सीधी मतलब घुमा फिरा के नहीं, कहते हैं कि ये जो खड़ी बोली है यह सीधी भाषा है। और वहीं कामता प्रसाद गुरु कहते हैं यह कर्कश भाषा है, इसमें कर्कशपन छिपा है। हमारे एक अवधि में कहावत है, बात बोलो खर्रा, चाहे गोली लगे चाहे छर्रा। यानी कहने का तात्पर्य कि घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। इनकी जो बात हो सीधी, यानी सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं मैं आपको घुमा फिरा के नहीं बात कर, इसका अर्थ नहीं निकालना चाहता हूँ। ये जो खड़ी बोली है यह एकदम सीधी बोली है, सीधी भाषा है। और वहीं कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि यह खड़ी बोली बोलना एक कर्कश, आपको एक कर्कश जैसे लगेगा, कड़ुआपन जैसे लगेगा। तो यानी ये उन्होंने इसका कर्कश बोली के रूप में स्वीकार किया है। वहीं अब्दुल हक एक हैं, वो कहते हैं गवारू, गांव की भाषा। गवारू लोग, जो गांव के लोग जो होते हैं, गवारूपन जिसमें रहता है, वह गांव की भाषा यानी गवारू भाषा है। कौन कहता है? अब्दुल हक जी कहते हैं। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप तो नाम सुने होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं खरी या शुद्ध भाषा, यानी ये एकदम खरी भाषा है, शुद्ध भाषा है,
और इसमें वही अगले हमारे विद्वान आ जाते हैं किशोरीदास वाजपेयी जी। किशोरीदास वाजपेयी वो कहते हैं खड़ी पाई, क्योंकि खड़ी बोली से ये कहते तात्पर्य बनाते हैं कि इसका खड़ी पाई से संबंध है, कि इसका खड़ी पाई संबंध है, इसलिए इसको खड़ी पाई का नाम देते हैं। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि खड़ी बोली का क्षेत्र, यानी खड़ी बोली यह किन किन जगहों पे बोली जाती है, इसका क्षेत्र क्या है, वह चीज़ मैंने आपको बता रखा है। क्या बताया है, गौर कीजिएगा। मुरादाबाद, देहरादून, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली। अब सोचते होंगे सर ने तो बता दिया, लेकिन याद कैसे होगा। मैंने आपको बताया मैं याद कराने की पूरी गारंटी आपको देता हूँ। अब ट्रिक का आप इसमें प्रयोग करिए। ट्रिक क्या बनाइए, ध्यान दीजिए, यहीं से आप बनाना है ट्रिक। मैं आपको ट्रिक लिखता हूँ। ये ट्रिक का माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मुरादे 20 मुजमेर दी, मुजमेर दी। अब क्या है, मुरादे, मुँह आप इतना पकड़िए पहले, मूर, मुरा, ठीक है, मुरादाबाद, दे, देहरादून, वी, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुझ, मेर, मेरठ, दी, दिल्ली। यानी अब आप इसे टिक क्या दे रहे हैं, मुरादे 20 मुजमेर दी। हमको जो मुरादे है, मुरादे 20 मुजमेर दी। आप कोई व्यक्ति से इसे तुलना कर लीजिए कि उन्होंने मुझे क्या दिया था, कि मुरादे 20 मुजमेर दी। मुजमेर ने मुझे 20 मुरादें दी। कितनी मुरादें दी, 20 मुरादें दी। ये आपका ट्रिक आपको याद हो जाएगा। मुरादे 20 मुजमेर आपको मैं बता दिया। मुरा मुरादाबाद, दे देहरादून, वी बिजनौर, सहारनपुर, मुझ मुजफ्फरनगर, मेर मेरठ, दी दिल्ली। अब हमें नहीं लगता कि आप भूल जाएंगे। इसके बाद मैंने आपको खड़ी बोली की विशेषता, यानी खड़ी बोली की कुछ व्याकरणिक विशेषता है। जो कि व्याकरणिक विशेषता क्या है, पहले नंबर पे मैंने आपको बताया है आकार बहुला। आकार बहुला के तात्पर्य समझते हैं। आ वर्ण की ज़्यादा प्रयोग, जैसे आड़ा पाड़ा, आकार बहुला, उसकी ज़्यादा बहुलता है। खड़ी पाई की प्रधानता, खड़ी पाई की प्रधानता मैंने कहा ना, अभी देखिए खड़ी पाई किशोरीदास वाजपेयी ने मैंने बताया कि यानी इसमें खड़ी बोली में खड़ी पाई की प्रधानता ज़्यादा है। और आध्वनियों का प्रयोग, देखिए दोस्तों, ये आध्वनियों को जानिए। यह अपने यहाँ की भाषा नहीं, अपने यहाँ का वर्ड नहीं है, यह अंग्रेजी वर्ड है आ, जो कि इसका प्रयोग खड़ी बोली में बड़े स्वतंत्र ढंग से प्रयोग किया जाता है।
जैसे ऑफिस, कॉपी, है ना प्रयोग, है प्रयोग। देखिए इसमें है, इसमें है। इसके बाद हमारा चौथा है न के स्थान पर ड़ का प्रयोग। न के स्थान पर ड़ का प्रयोग कैसे? जैसे मैंने आपको बता दिया, लेना शब्द है तो लेना को ये लोग क्या कहते हैं? लेड़ा। देना शब्द है देड़ा, यानी न के स्थान पे ड़ का प्रयोग करते हैं। पांचवा क्या है? दीर्घ स्वर के साथ द्वित और संयुक्त व्यंजन का प्रयोग। आपको ग्रामर में आगे बताएंगे द्वित व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, लेकिन यहां पे जानिए कि जैसे बेटा, टा 2 बार आया ना, यानी द्वितीय व्यंजन। एक व्यंजन 2 बार आया, बेटा, बापू, पा 2 बार आ रहा है, बापू, यानी द्वितीय के अंतर्गत आ रहा है। अब संयुक्त व्यंजन का प्रयोग, संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं जो कुछ वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे छ का वर्ण, छ वर्ण कैसे बनता है, ता वर्ण कैसे बनता है, ज्ञा कैसे बनता है और स्र कैसे बनता है। तो ये संयुक्त वर्ण है, क्योंकि ये क और मूर्धन्य वाले श से छ की प्राप्ति होती है, त और र से त्र प्राप्ति होती है। इसी तरह से चारों वर्ण हैं। इसके बाद हमारा जो है छठा स्थान पे आता है, कहता है कि मूर्धन्य ध्वनियों की अधिकता होती है। क्या होती है? मूर्धन्य ध्वनियाँ। आपको मूर्धन्य ध्वनियाँ हम भी आपको आगे बताएंगे, जिसमें कि दंत हो ध्वनियाँ होती है, मूर्धन्य होता है, कंठ ध्वनि होती हैं, सब आगे बताएंगे। लेकिन आप उसमें मूर्धन्य में क्या आता है? ट वर्ण आता है, ट ठ ड ढ अड़। तो आपने बताया ट ठ ड अड़, जैसे मैंने आप पहले बताया था आपको, लेड़ा, देड़ा, कुड़की, अड़ा है ना, कुड़की। अगले में मैंने बताया, अगला क्या है कि महाप्राण और अल्पप्राण में प्रयोग। महाप्राण का अल्पप्राण में प्रयोग। अब महाप्राण क्या होता है, अल्पप्राण क्या होता है, ये भी ग्रामर बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा जानिए कि महाप्राण वह होता है जो कि पहला वर्ण और चौथा वर्ण, नहीं सॉरी, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, यानी कह सकते हैं 24 और अल्पप्राण आपको कहना है 1 3 5, यानी कहने का तात्पर्य दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, यानी जैसे ख घ, ठीक। और पहला, तीसरा, पांचवा, कहने तात्पर्य क ग अंग, ये होते हैं महाप्राण और अल्पप्राण। तो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि महाप्राण का अल्पप्राण में प्रयोग। जैसे भूख, हम क्या कहते हैं? हमको भूख लगा है तो हम कहते हैं भूख, और ये कहते हैं भूख। अब देखिए ख क्या है? ख यहाँ पे क्या है? दूसरा वर्ण है कि नहीं है? ख यहाँ पे दूसरा वर्ण है, ख यहाँ पे दूसरा वर्ण है, ख दूसरा वर्ण है ना, दूसरा और चौथा, तो ख यहाँ पे दूसरा है, यानी दूसरा का प्रयोग होता है। और ये प्रयोग क्या करते हैं? ये प्रयोग करते हैं पहला, यानी भूख, यानी कहने के तात्पर्य ये अल्पप्राण, ये क्या है? अल्पप्राण प्रयोग करते हैं, अल्पप्राण ना। अच्छा, और जैसे क्या है धंधा, देखिए शुद्ध क्या होता है? धंधा ना, धंधा ये क्या है? महाप्राण है। लेकिन ये क्या करते हैं? धंधा, द कह देते हैं, धंधा अल्पप्राण। मैंने कहा क्या कहा था? तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण क्या है? द है, त थ द। तो आपको तीसरा ये क्या है? ये तीसरा लिखे थे हमने द, ये क्या है? ये अल्पप्राण,
अल्पप्राण का प्रयोग करते हैं। आप समझ गए होंगे महाप्राण का अल्पप्राण में प्रयोग कैसे होता है। भूख की जगह ये भूख बोलेंगे और धंधा की जगह धंधा बोलेंगे। यानी मैंने यह बताया महाप्राण और अल्पप्राण, महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण और अल्पप्राण पहला तीसरा पांचवा वर्ण। ठीक, आप खड़ी बोली क्षेत्र का जो है एक बार और देख लीजिए। खड़ी बोली का क्षेत्र क्या है, आप ताकि ना बोलें। आपको मैंने ट्रिक भी बताया है, क्या है। मुरादाबाद, देहरादून, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फर और मेरठ, दिल्ली। मुरादे 20 मुजमेर दी। क्या मुजमेर ने क्या दिया, मुरादे 20। कैसे, मुरादाबाद, देहरादून, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली। यानी मुरादे 20 मुजमेर दी। मुजमेर ने क्या दिया, मुरादे 20। ये आपका क्लियर हो गया। बाकी अब आपको हम कुछ खड़ी बोली की सामान्य विशेषता है, खड़ी बोली की सामान्य विशेषता है, मैं उसको बता दूं। आप तब तक इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप लिख लीजिएगा। मैं हट जाता हूं। हाँ, खड़ी बोली की सामान्य विशेषता क्या है। ठीक, खड़ी बोली की सामान्य विशेषता। सामान्य विशेषता पहला क्या था, लचीलापन। क्या होना चाहिए, लचीलापन। क्या है, लचीलापन। दूसरा है अस्पष्टता। इसका जो है प्रयोग करने के लिए किसी विशेष बल दिए, गद्य में, पद्य में, सब जगह। और इसके बाद अगर देखा जाए साहित्यिक महत्व के लिए आप छायावाद में पूर्ण रूप से का प्रयोग होने लगा था, जिसमें कि चाहे जयशंकर प्रसाद हुए, महादेव वर्मा हुए, निराला हुए, पंत हुए। इससे पहले भी मैथिली शरण गुप्त भी ने प्रयोग करना शुरू कर दिया था द्विवेदी युग में। हरिओज जी जो कि वह महावीर प्रसाद जी के अथक प्रयासों से। उच्चारण की शुद्धता बताया ना, यह मानक और परिनिष्ठित है। यानी यह इसमें बोलने की इस भाषा को बोलने में बड़ी शुद्धता महसूस होती है, प्रतीत होता है इसमें। लिपि क्या है इसकी, लिपि इसका देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किसमें, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। बस मित्रों, आज के लिए इतनी क्लास, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। मित्रों, आपसे निवेदन है इस चैनल को हिंदी शिक्षक को सब्सक्राइब
करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।